बिल्कुल एकदम फेक न्यूज है ये, इनकी बीजेपी द्वारा प्रायोजित न्यूज है। तो डाटा निकाल रहा भाई, इस देश में तो 15 करोड़ भैंस है, यानी कि 15 करोड़ भैंस में से अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी 7.5 करोड़ भैंस ये कांग्रेस वाले ले आवेंगे छीन के, तो कम से कम कुछ तो प्रधानमंत्री सोचा 7.5 करोड़ भैंस का ये कांग्रेस वाले कैसे अरेंजमेंट करेंगे। मैं देख लो कांग्रेस का मुख्यालय है, मुझे तो ऐसा लगे हजारों भैंस भी आनी आने की। मीडिया कहीं ना कहीं सरकार के चंगुल में फंस रहा, मीडिया तो सरकार का तोता बन रहा। रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिख रहा है? दिखना भी तो चाहिए। ठीक है, मैं आपको इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार है और ऐसी सरकार बनेगी जो गरीबों के लिए काम करेगी, जो युवाओं के लिए काम करेगी, पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करेगी। सांसद के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई और उसके बाद उसको फिर से टिकट दे दिया गया। मतलब है कांग्रेस को आदत है, हाँ, कांग्रेस को आदत है, फुटे फुटे तजुर्बा है, जोड़ तोड़ के चला लेंगे। इस वक्त हम कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब दोनों ही पार्टियों के दफ्तरों में तैयारियां शुरू हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल को लेकर के 295 का जो एक आंकड़ा सामने दिया गया है, वहीं अब 400 पार के सामने ये कितना टिकता है, ये अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आपको बताते हैं कि आखिर उनका इसे लेकर के क्या कहना है। क्या नाम है? मैं सुमत यादव। क्या लगता है 295 का आंकड़ा लगभग 300 का आंकड़ा दिया गया है 400 पार के साथ? ऐसा है, हमने जो आंकड़ा दिया है ये वही आंकड़ा है जो पब्लिक ने हमें बताया है, जो हमारे वोटरों ने हमें बताया है। हमने कोई अपने से बैठ के जो है ड्राइंग रूम में तैयार नहीं किया है। ये वो आंकड़ा है जो कैंडिडेट्स ने और जनता ने कहा है कि आप इतनी सीट जीत रहे हैं। हाँ। आपको लगता है कितनी सीट जीत रही है इंडिया? हमें ही नहीं लगता है, ये देश की जनता को भी लगता है। ये तो खाली मोदी जी को नहीं लगता, जो है जो मीडिया को जो है अपने हिसाब से हाँक रहे हैं, तो कल तक और ये मीडिया को अपने हिसाब से हाँक लें, उसके बाद आप देखना ये मीडिया भी जो है कितनी जल्दी पलटी मारेगा। कैसे हाँक रहे हैं, आपको क्यों ऐसा लगा? आप ये बताइए, इलेक्शन जो है कंप्लीट हो नहीं पाया है, तब तक वो मीडिया चलाने लगा जो है भाई कि हमने सर्वे करा लिया। वो वोट इधर एक तरफ वोट कंप्लीट हो रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया चला रहा है कि 395 सीट आ रही हैं, 386 सीट आ रही हैं। तो वो कहाँ से आ गया डाटा भाई? जो है 10 लाख से ज़्यादा तो पोलिंग बूथ हैं हिंदुस्तान में, और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो ये दावा कर रहा हो कि हमने 10 लाख सैंपल लिए। जब उन्होंने इतने सैंपल नहीं लिए तो कैसे आपने नब्ज टटोल ली? इतना बड़ा देश है, आपने कैसे जान लिया भाई कि ये 395 सीट आ रही? हिसाब से जो है वो 400 पार नहीं हो रहा। बिल्कुल एकदम फेक न्यूज है ये, इनकी बीजेपी द्वारा प्रायोजित न्यूज है। और ये आप ये मान लीजिए, ये अधिकारियों पर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, अधिकारी प्रेशर में बने रहें, इसलिए ये इन्होंने चलाया है। देश का इलेक्शन कई मुद्दों पर न हो जाए, देश में कई मुद्दों पे बात न होने लगे, जो उनका घोषणा पत्र था इस पे बात न हो, इसलिए ये 400 का जो है 400 करके चिल्लाने लगे। नया मुद्दों से भाग रही है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैडम, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दों की बात तो आप चुनाव में देखो किस तरीके के मुद्दे, क्या असली मुद्दों की बात हुई। और ख़ास तौर से मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को ये बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो राम मंदिर को तुड़वा देंगे, ये आपकी भैंस खोल लेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हर किसी के पास में 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। और मैं तो डाटा निकाल रहा भाई, इस देश में तो 15 करोड़ भैंस है, यानी कि 15 करोड़ भैंस में से अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी 7.5 करोड़ भैंस ये कांग्रेस वाले ले आवेंगे छीन के, तो कम से कम कुछ तो प्रधानमंत्री सोचा 7.5 करोड़ भैंस का ये कांग्रेस वाले कैसे अरेंजमेंट करेंगे। मैं देख लो कांग्रेस का मुख्यालय है, मुझे तो ऐसा लगे हजारों भैंस भी आनी आने की। तो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी मर्यादा तोड़ी, भैंस का हिसाब कर दिया। अब ये बताइए जरा कि 295 का जो हिसाब दे रहे हैं, क्या किस बुनियाद पे दे रहे हैं? देखिए पहली तो बात, अगर आप एग्जिट पोल की बात करें मैडम, मैं आपको ये बताऊं और हिंदुस्तान के लोग भी इस बात को समझे कि जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी आप टीवी चैनल की बात करो, इनके अपने ये पर्सनल व्यक्तिगत कोई आंकड़े नहीं होते। ये किसी थर्ड पार्टी को कराने के लिए आंकड़े का ये काम देते हैं और फिर वो थर्ड पार्टी अपने तरीके से सर्वे करके इनको जो है वापस देती है और ये जो है फिर हमारे सामने उनको प्रस्तुत करते हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आ रहा है वो गलत। नहीं, मैं गलत सही नहीं कह रहा कि सही है गलत है, लेकिन एग्जिट पोल ये केवल अनुमान है। इनके हिसाब से हम ये डिसाइड कर लें कि भाई भाजपा की सरकार बन जाएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी तो जो है इन पर विश्वास करने का नहीं। और कहीं ना कहीं हम सरकार की चाल को भी समझे, क्योंकि आज जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया कहीं ना कहीं सरकार के चंगुल में फंस रहा,
मीडिया तो सरकार का तोता बंडा, जैसे सरकार बोलेगी वैसे ही मीडिया करेगा। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने के लिए कि भाई हाँ 400 पार 400 पार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो एक मूवी आई थी जी, बंधन मूवी का नाम था, सलमान खान उसमें जो है वो हीरो थे। और उस मूवी के अंदर एक डायलॉग था कि जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे, जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे, सलमान खान बोलता था। कह रहे हैं कि यही हाल मीडिया। नहीं, मैं क्या कह रहा, बात तो कंप्लीट होने दो। मैं ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीजाजी बोलेंगे, यानी कि जो मोदी जी बोलेंगे वही कहेंगे। मोदी जी ने बोला 400 पार 400 पार, ये 400 पार 400 पार चिल्लाने लगे। जनता जो चिल्ला रही है उसका क्या? नहीं, जनता कौन चिल्ला रही है? मैं जनता में नहीं आता, आप जनता में नहीं आते। आप बताओ मुझे 400 पार आ रही है क्या? आप बताओ 400 पार आ रही है क्या? मैं नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ना जनता से, आपसे पूछ रहे हैं। भाई वोट तो एक बात बताओ, भारत के नागरिक तो मैं ना, आप मेरे से पूछो बिल्कुल 400 पार कहाँ 400 पार आ सके? आप मुझे ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी भी राज्य में एक भी सीट बढ़ रही हो तो बता दो, और जब किसी भी राज्य में सीट नहीं बढ़ रही तो फिर 400 पार का गणित यूं कहाँ से आ गया? क्या लगता है आपको, क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुमार गुप्ता। 400 पार होगा लग रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। 295 की उम्मीद है? हाँ, ये 100% उम्मीद है। देखिए, पिछली बार 2019 का जब चुनाव हुआ था तो मोदी की प्रचंड लहर थी। पुलवामा हमला, तो चौकीदार के नाम पे मोदी ने इतना वोट बटोरा पूरे देश से कि उनकी तब जाके 350 सीट हुआ गठबंधन को, उनका जो गठबंधन है मिला के। पर आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे वरिष्ठ यानी राहुल गांधी जी इतना अच्छा मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र को समाप्त करने का इतना सारा मुद्दा उठाया, सभी पार्टियां एक साथ मिल के जो चुनाव लड़ रही हैं, सभी जगह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और लोग मोदी का भी अगर हम देखेंगे 4% रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिख रहा है? दिखना भी तो चाहिए। दिखेगा। मैं आपको जैसे आप जनता के बीच में जाएंगे, गोदी मीडिया जो है ना, एक माहौल बनाने के लिए, पब्लिक में बीजेपी का माहौल बनाने के लिए इस तरह से उन्होंने बर्ताव किया है और माहौल बना रहे हैं और बन भी रहा है उनका माहौल। पर ये जनता इस बार सब समझ गए उनके माया जाल को। इस बार जनता अलग वोट कर रही है। आप अगर किसी जनता से बात करेंगे, जो जनता है, गाँव में जाइए, कहीं पर भी जाइए, वहाँ अगर 4 लोग अगर बीजेपी को समर्थन करने वाले हैं तो 3 लोग कांग्रेस को भी समर्थन करने वाले हैं। तो उनकी इतनी प्रचंड लहर अब समाप्त हो चुकी है। इस बार लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुद्दे, विकास पर वोट दिए हैं। और मैं 100% उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि इस बार हम 300 यानी इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीट के साथ अपनी सरकार बनाएगा और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कब डिसाइड हो गया? अभी तो ये डिसाइड हुआ नहीं है, पर वो बनेंगे। बनेंगे। हाँ, मैंने कंफर्म थोड़ी बोला, पर बनेंगे। क्या नाम है सर? जी, अरुणेश। अरुणेश जी, ये बताइए किस तरीके से देखते हैं 295 का जो एक डेटा सामने रख दिया गया है, ये आंकड़ा कैसे पार होगा? ये तो पार हो चुका है, कल इस पे मोहर लगनी है। 295 नहीं, बल्कि ये तो आश्वस्त कांग्रेस का दिया गया डेटा है। नहीं, जो कांग्रेस का डाटा नहीं, जो ये मीडिया डाटा, रिपोर्ट्स में मैडम, आ ये रहा है, डाटा जो है ये मैडम, ये जो डाटा है ये जनता का दिया हुआ डाटा है। 300 प्लस सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है और हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता का जो हमें समर्थन मिला है इस 2 महीने के जो बड़ा लंबा चुनाव चला है भीषण गर्मी में, उसके बावजूद भी लोग वोट डालने गए, तो हमें पूरी जो है हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमें 300 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। और दूसरी बात, जो मीडिया द्वारा र्यूमर फैलाए जा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि थोड़ा सा एक भ्रमजाल बुना जा रहा है, जिससे कुछ बेईमानी, बदमाशी कुछ करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो चाल इनकी नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार जनता जो है सजग है, सारे प्रत्याशी मुस्तैद हैं और बिल्कुल मशीनों की सुरक्षा की जा रही है। और हमें ऐसा लग रहा है कल लगभग 24 घंटे बाद इस समय तस्वीर बिल्कुल सामने होगी और तस्वीर ऐसी होगी। आप कह रहे हैं कल के 4 बजे तक जो तस्वीर है वो दिखा देगी कि इस बार इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और ऐसी सरकार बनेगी जो गरीबों के लिए काम करेगी, जो युवाओं के लिए काम करेगी, जो पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के लिए काम करेगी। भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं देखा है आपने? वो भी काम उन्हीं के लिए हाँ, हो रहा है काम। अडानी के लिए काम हो रहा, अंबानी के लिए काम हो रहा, बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस बने हैं, किसानों को लाठियां मारी गई हैं, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। लखीमपुर खीरी में आपने देखा, सांसद के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई और अब उसके बाद उसको फिर से टिकट दे दिया गया। आपने देखा कैसे बृजभूषण शरण सिंह ने 100 से ज़्यादा महिला पहलवानों का यौन शोषण किया, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और उसके पुत्र को भी टिकट दे दी और उसके बेटे के काफिले ने भी 2 लोगों को मार दिया। तो इस तरीके की कारगुजारियां जो हैं
वो इस समय बीजेपी शासनकाल में चल रही हैं और जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे से की बार जनता स्पष्ट तरीके से दिख रही है। क्या नाम है चाचा, इस बार किसकी सरकार? सरकार तो अभी पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आ रहा है। पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आ रहा। हाँ। सरकार तो बनेगी ना कोई ना कोई। सरकार तो बनेगी जोड़ तोड़ की, जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। जोड़ तोड़ की सरकार काम कैसा अब काम क्या तो फूटा? जोड़ तोड़ की सरकार पीछे भी चली है, वही चला सकते हैं। जो पूर्ण बहुमत वाले हैं वो नहीं चला सकते। साफ तौर जिन्होंने पे जोड़ तोड़ की सरकार चलाई है वही चलाएंगे। कहने का मतलब है कांग्रेस को आदत है हाँ, कांग्रेस को आदत है, टूटे फूटे तजुर्बा है, जोड़ तोड़ के चला लेंगे। काम चला लेंगे, ये हालात है। मगर साफ तौर पे देखिए कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे मानना है कि अब की बार जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार आ पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं और उनको जिस तरह से नकारते हुए विपक्ष ने अपना एक डाटा आंकड़ा सामने रखा है 295 का, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। कल तस्वीरें साफ हो जाएंगी और अब किसकी सरकार आएगी ये आने वाला वक्त में बहुत ही अहम है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंकर।